दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के एक ऐसे फौजी की जो कि दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के 29 साल तक हालत जंग में रहा। ये फौजी अफसर कौन था मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दे और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जापान के इस फौजी अफसर का नाम था हीरो ओनाडा, जो 1922 में जापान के गाँव कामिकावा में पैदा हुआ। जब हीरो 17 साल का हुआ तो उनको चाइना के शहर वुहान की एक ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब के 1 साल बाद 18 साल की उम्र में जापानी फौज में बतौर कमीशन अफसर आपको भर्ती कर लिया गया और दौरान ट्रेनिंग ओनाडा को इंटेलिजेंस ऑफिस की जिम्मेदारियों के लिए सिलेक्ट किया गया और ओनाडा को कमांडर गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग भी दी गई कि वो कैसे छुपकर दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। ये दूसरी जंग अजीम का अरूज था जब जापानी फौज अपनी इत्तेहादी जर्मन फौज के साथ मिलकर जंग लड़ रही थी और फतह भी हासिल कर रही थी। इस दौरान 1944 में हीरो ओनाडा को एक इन्फेंट्री यूनिट के साथ फिलिपाइन के एक जजीरे पर भेज दिया गया। इस दौरान ओनाडा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर यूशी ने उनको महाल पर जाने से पहले जो हिदायत दी वो उनके जहन पर नक्श हो गई। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, तुम किसी भी तरह के हालात में अपनी जान नहीं ले सकते। हो सकता है 3 साल लग जाएं या 5 साल, हम तुम्हें जंग के खत्म होने के बाद लेने जरूर आएंगे। अगर तुम्हारा एक भी साथी बाकी रह जाए तो तुम उसको हिदायत देकर उसके साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करोगे। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए सिवाय कोकोनट के कुछ ना हो तो तुम कोकोनट खाकर भी गुजारा कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में तुम्हें इस बात कहने की इजाजत नहीं कि तुम दुश्मन के आगे झुक जाओ। इन अल्फाज को ओनाडा ने अपने जहन में महफूज कर लिया और वो अपने साथियों के साथ जजीरे पर पहले से मौजूद जापानी फौजियों के साथ जा मिला। कुछ महीने बाद हालात तब्दील हो गए और इत्तेहादी फौजें जजीरे में इंटर हो गई। इत्तेहादी फौज ने इस पूरे जजीरे को अपने घेरे में ले लिया, जिसकी वजह से इस मुकाम पर लड़ाई में बहुत से जापानी फौजी मारे गए। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा भी है कि जजीरे पर सिर्फ 4 जापानी फौजी जिंदा बचे, जिनमें से एक हीरो ओनाडा भी था। ओनाडा अपने 3 साथियों को लेकर जजीरे पर पहाड़ी जंगल की तरफ चला गया, जहां उसने गुरिल्ला वार पर अमल करते हुए इत्तेहादी फौज के कई फौजियों को हलाक किया। कुछ अरसे बाद अमेरिका के जापान पर एटमी हमले के बाद जापान ने हथियार डाल दिया और यूं दूसरी जंग अज़ीम का खात्मा हुआ। जंग के खात्मे के बाद जजीरे पर मौजूद वहां के रहायशियों ने जंगल में पंफलेट फेंके कि जापान ये जंग हार गया है और जापान ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली है, इसलिए आप लोग पहाड़ों से नीचे आ जाएं। हीरो ओनाडा और उसके साथियों ने इन पंफलेट्स को दुश्मन की चाल समझा और इन पंफलेट्स को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद फिलिपाइन की हुकूमत ने जहाज के जरिए जंगल में पंफलेट्स फेंके, जिस पर जापानी फौज के जनरल का सरेंडर ऑर्डर भी छपा हुआ था। लेकिन ओनाडा और उसके साथियों को इस बात पर भी यकीन नहीं आया, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जापान ये जंग हार सकता है। ओनाडा और उसके साथियों को जंगल में छुपे 4 साल हो गए। एक दिन ओनाडा का एक साथी ओकाटाशो ओनाडा को बताए बगैर पहाड़ से नीचे आ गया और उसने फिलिपानी फौज के आगे हथियार डाल दिए। दोस्तों फिर 7 मई 1954 को उसका दूसरा साथी शिमाटा भी फिलिपानी सर्च पार्टी के हाथों मारा गया और फिर 1972 को उसका तीसरा साथी काजुका भी फिलिपानी पुलिस के हाथों मारा गया और यूं ओनाडा अपने महाल पर अकेला रह गया। और फिर 1974 में जापानी सियाह जिसका नाम नोरियो सुजुकी था पूरी दुनिया के टूर पर निकला और उसने फिलिपाइन पहुंचकर जापान के इस बहादुर फौजी से मिलने का इरादा भी किया। नोरियो ने 4 दिन की मुसलसल तलाश के बाद हीरो ओनाडा को ढूंढ लिया। जब नोरियो सुजुकी ओनाडा से मिला तो उसने अपना तारुफ एक जापानी सिटीजन के तौर पर करवाया और फिर सुजुकी और ओनाडा के दरमियान दोस्ती कायम होगी। उसने ओनाडा को सरेंडर करने को कहा और बताया कि जंग तो 29 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन हीरो ओनाडा ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तब तक सरेंडर नहीं करूंगा जब तक मेरे कमांडिंग इंचार्ज मुझे आकर सरेंडर करने का नहीं कहते। ओनाडा की यह शर्त सुनकर सुजुकी ने सोचा कि वो जापान वापस जाकर जापानी गवर्नमेंट से हीरो ओनाडा के बारे में जरूर बात करेगा। चुनाचे सुजुकी ने जापान वापस जाकर जापानी गवर्नमेंट को ओनाडा के बारे में बताया कि हीरो ओनाडा जिंदा है और वो अभी भी हालत जंग में है और सरेंडर करने को तैयार नहीं। जापानी फौज फौरन हरकत में आई और उन्होंने ओनाडा के कमांडर मेजर योशिमी को ढूंढा, जो कि फौज से रिटायर हो चुके थे और एक बुक सेंटर चला रहे थे। मेजर योशिमी दोबारा फिलिपाइन के जजीरे पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने फौजी जवान ओनाडा से हुई। योशिमी ने ओनाडा से कहा कि तुमने मेरे ऑर्डर की लाज रखी और 29 साल तक महाज पर डटे रहे और मैंने अपनी बात की लाज रखी तो तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं। 11 मार्च 1974 को हीरो ओनाडा ने अपनी फौजी तलवार को फिलिपाइन की हुकूमत के हवाले करके खुद को सरेंडर कर दिया। इन 29 सालों के दौरान ओनाडा ने बहुत से फिलिपानी शहरियों की जान ली थी, मगर फिलिपाइन की गवर्नमेंट ने हीरो ओनाडा को यह कहकर माफ कर दिया क्योंकि ओनाडा ऐसी सोच का शिकार हो चुका था कि वो अभी भी हालत जंग में है। 1974 में हीरो ओनाडा जापान का असली हीरो बनकर अपने वतन जापान वापस आ गया, जहां जापानी अवाम ने बड़े जोश से उसका इस्तकबाल किया। जापानी फौज ने उसको एक भारी रकम उसकी बकाया सैलरी की मद में देना चाहिए, लेकिन ओनाडा ने लेने से इनकार कर दिया और देखकर दोस्त अहबाब ने भी उसको काफी रकम तोहफे के तौर पर दी, तो उसने एक जापानी खैराती इदारे को यह रकम अतिया कर दी। जापान में ओनाडा को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली, जिसे वो नापसंद करता था। इस बहादुर जापानी फौज का 96 साल की उम्र में 2004 में इंतकाल हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए।
میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.